नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझे मंगल चंडी माँ के पूजा सेवा और व्रत के बारे में कहा है कि कब उसे किया जा सकता है, और इसके बारे में अगर आप लोगों को जानकारी दिया जाए तो बहुत अच्छा है। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। सबसे पहले तो आप में से कई लोगों ने मुझसे ये कहा है, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने मुझसे ये कहा है कि अभी तो बैसाख का महीना चल रहा है, तो ज्येष्ठ की पूजा कैसे शुरू हो गई। मतलब ज्येष्ठ की मंगलवार की पूजा जो है, ज्येष्ठ महीने की पूजा किस प्रकार से शुरू हो गई। तो देखिए, हर जगह पर जो है ना, अपने एक प्रादेशिक कैलेंडर होता है। तो उस प्रादेशिक जो कैलेंडर होता है, मतलब जो महीना होता है, वो उस कैलेंडर के अनुसार ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बंगाल में जो है बैसाख का महीना जो है वो समाप्त हो गया है, और ज्येष्ठ का महीना जो है वो शुरू हो गया है। तो ये पूजा माँ मंगलचंडी के ये जो पूजा है, ये जय मंगलवार की पूजा कहा जाता है। हर ज्येष्ठ महीने की हर मंगल मतलब ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार से लेकर जो है, जो अंतिम मंगलवार है, उस दिन जाकर इस पूजा की संपूर्णता होती है। पहले मंगलवार को शुरू होती है, और जो आखिरी मंगलवार होता है उस दिन जाकर जो है इसकी अपूर्णता होती है। तो क्योंकि ये महीने की पूजा है, ये तिथि की पूजा नहीं है। विषय ये है कि ये जो है ये महीने की पूजा है। तो ज्येष्ठ का महीना जो है कैलेंडर के हिसाब से जब शुरू हो जाएगा, उसके पहले मंगलवार ही जो है इसका आयोजन करना होगा। ये कहीं पर भी, जैसे कि मतलब पश्चिम की तरफ अलग होता है, उत्तर की तरफ अलग होता है, पूर्व की तरफ, दक्षिण की तरफ के अलग अलग समय जो होता है, महीना शुरू होता है और महीना समाप्त होता है। जैसे श्रावण का महीना पूरब के कई जगह पर जो है ना, हिंदी कैलेंडर के अनुसार तो जो है अब वो पहले शुरू हो जाता है, पर कई जगह पर उसके बाद जाकर शुरू होता है। गुजरात की तरफ जो है वो बाद में शुरू होता है। मतलब 2 हफ्ते एक पक्ष का अगर चला जाता है, मतलब 2 श्रावण का सोमवार चला गया, उसके बाद जाकर जो है गुजरात उधर अगर आप देखेंगे, या फिर जो है बंगाल की तरफ भी जो है श्रावण का महीना शुरू हो रहा है। तो ये होता है अपने लोकल यानी कि प्रादेशिक कैलेंडर के अनुसार। तो माँ मंगलचंडी की पूजा जो है वो महीने के हिसाब से यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर महीना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तिथि की बात करें तो वो वहाँ पर अभी भी बैसाख ही काउंट होगा, क्योंकि तिथि जो है जिस महीने से शुरू हो जाता है, प्रतिपदादि तिथि जैसे शुरू हो गया, तो जब तक पूर्णिमा जो है वो संपूर्ण नहीं हो जाता, तब तक बैसाख ही काउंट किया जाएगा। अमावस्या और प्रतिपदा, अमावस्या छोड़कर प्रतिपदा जिस महीने शुरू होता है वो पक्ष का उसी महीने का काउंट होगा। तो तिथि के विषय में जो है अभी भी बैसाख ही काउंट होगा, जब तक जो है ये जो बुद्ध पूर्णिमा यानी कि जो माता गंधेश्वरी की पूजा के दिन की जो पूर्णिमा है वो संपूर्ण नहीं हो जाता, तब तक उसमें जो संकल्प आदि लिए जाएंगे, जो महीने कहे जाएंगे, तिथि के अगर कोई पूजा हो रही है तो उसमें बैसाख ही लेना होगा, उसमें बैसाख का ही उल्लेख करना होगा। बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही जो है माँ गंधेश्वरी की पूजन होती, क्योंकि वो तिथि है। तिथि के हिसाब से जो है वो बैसाख, क्योंकि प्रतिपदा वो जो तिथि है वो बैसाख में शुरू हो गया था, तो तिथि के हिसाब से जो है वो बैसाख काउंट होगा। पर महीना अगर हम देखते हैं तो यहाँ के कैलेंडर के अनुसार महीना जो है वो ज्येष्ठ का चल रहा है। तो महीने के हिसाब से क्योंकि ये पूजन होता है, तो इसमें महीने के पहले मंगलवार से ही पूजा शुरू होगी। तो मुझे लगता है ये विषय, ये कंफ्यूजन आप लोगों का दूर मतलब समझ में आ गया है कि क्योंकि ये महीने की पूजा है, यहाँ पर महीने की महत्वता ज़्यादा है, तो इसलिए ज्येष्ठ का महीना जब शुरू होगा उसके पहले मंगलवार को ही आपको ये पूजन करना होगा। आप लोग अपने अपने प्रदेश के जिस समय ज्येष्ठ का महीना शुरू हो रहा है उसके पहले मंगलवार के अनुसार ही आप जो है ये पूजन कर सकते। पहले मंगलवार को शुरू होगा, हर मंगलवार को चलेगा, और जो अंतिम मंगलवार है उस दिन जाकर ये पूजा संपूर्ण होगा। माँ मंगलचंडी की पूजा करने के लिए वैसे तो बहुत सारी कुछ आयोजन की ज़रूरत नहीं होती है। ये वैसे अलग अलग परिवार के अलग अलग नियम रहता है, अलग अलग ज़िले के अलग अलग नियम रहता है। मैंने जो देखा है अपने नानियों को करते हुए, मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है कई लोगों के साथ ये नियम ना भी मिल सकते हैं। मेरा मतलब है कि मेरे जो बंगाली दोस्त है वो शायद बोल सकते कि हमारे घर में इस प्रकार से किए जाते, वहाँ पर इस प्रकार से, तो हो सकता है।
इसके कुछ अलग अलग नियम जो है वो कुछ ज़िलों में या फिर कुछ घरों के कुलाचार के अनुसार भी किए जाते हैं, क्योंकि इसमें लौकिक भावना, लौकिक विश्वास, कई सारे विषय ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो है ये मूल रूप से जो है ना, जो चंडी मंगल जो काव्य है उसके अनुसार ही जो है इस पूजा का प्रचलन हुआ। माँ मंगल चंडी के ये जो पूजा व्रत है, तो इसलिए जो है इसमें लौकिक भावना बहुत ज़्यादा जुड़े, लौकिक विश्वास, उसके नियम आदि जो है ये बहुत जुड़े हैं। तो इसलिए जो है हर घर में या ज़िलों में जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो विधि मैं आप लोगों को बताने वाला, हो सकता है कि उसमें से कुछ लोगों को लगे कि ये हमारे घर में तो ये नहीं होता है, तो ये अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। मूल विषय है माँ की पूजा, और वो विषय जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जय मंगलवार की जो पूजा है, ज्येष्ठ महीने की पहली मंगलवार, जो कि जय मंगलवार नाम से माँ मंगल चंडी की पूजन होती है। तो इसमें जो है जैसे नॉर्मली कलश वगैरह स्थापन होता है, आप उस प्रकार से माँ के सामने कलश रख सकते हैं। अब मंगल चंडी माँ को लेकर कई लोगों का ये हो सकता है कि माँ के हमें चित्र कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, आपके घर में अगर जो है माँ दुर्गा के फोटो है तो आप उसमें ही माँ की पूजन कर सकते हैं। माँ दुर्गा के आपकी किसी भी रूप के फोटो है, आपकी 10 भुजा रूप की, अष्टभुजा रूप की फोटो है, आप उनके सामने ही जो है कलश स्थापना करके माँ मंगल चंडी के पूजन कर सकते हैं। क्योंकि बंगाल में तो कई जगह पर आपको मंगल चंडी माँ के फोटो मिल जाएंगे, पर बाहर कई जगह पर ना मिल सकता है। तो जो लोग बाहर रहते हुए ये करना चाहते हैं, दूसरे प्रदेश में रहते हुए, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ दुर्गा की फोटो के सामने जो है कलश रखकर जो है माँ मंगल चंडी के पूजन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। तो कलश आदि जिस प्रकार से स्थापना करना होता है, आप जो है उस प्रकार से स्थापना करिएगा। केवल मंगलवार की ही इसमें पूजा होती है। आपको जो है कलश जो है वो दूसरे मंगलवार को ही हटाना है। कलश बिल्कुल उसी तरीके से आप जो है रख दीजिएगा, वहीं पर, मतलब जहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं वहीं पर आप कलश जो है वो रख दीजिएगा। ये एक्चुअली मैंने जो कहा कि मैंने अपने नानियों को जिस प्रकार से करते हुए देखा है, मैं बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ परिवार में जो है कलश जैसे हटाया जाता है आदि, पर मैंने देखा है कि जिस मंगलवार को बैठाया जाता था, दूसरे मंगलवार को फिर से जो है वो कलश बदला जाता था। तो इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो है पहली मंगलवार को आपने बिठाया, फिर जो है दूसरे जो मंगलवार होंगे उसी दिन कलश को साफ करके फिर से आपको बैठाना होगा। हर मंगलवार की अपनी पूजा होती है। तो आपने जो है कलश आदि बैठा दिए, और उसके बाद जैसे माँ को जो है लाल पुष्प आदि से बहुत अच्छे से आप सजा सकते हैं। इसमें जो दिया जाता है माँ को, उसमें जो है 17 जो है आपको अक्षत लेना होगा, 17 जो है आपको पान लेना होगा, 17 जो है आपको गोटा सुपारी लेना होगा, और 17 जो है आपको लाल पुष्प लेना होगा। लाल पुष्प जबा पुष्प मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो नारंगी रंग के जो गेंदे फूल है ना, वो आप रक्त चंदन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको लेना होगा। 17 आपको दीपक लेना होगा। घी के दीपक अगर दे पाते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना सरसों के तेल के दीपक भी दिए जा सकते हैं। दीपक आपको लेना होगा, और इसके साथ जो है ना, जो आम होते जोड़े में लेना होगा। 2 जोड़ा आम आपको जो है, मतलब 2 आम, 2 जोड़ा मतलब जोड़े में एक जोड़ा ही कहा जाता है उसे, 2 को एक जोड़ा कहा जाता है। तो जुग्म रूप से जो है 2 आम आपको लेना होगा। ये जो है माँ को आपको चढ़ाना है। मंगल चंडी पूजा के हर मंगलवार को आपको ये सारे वस्तु जो है माँ को आपको चढ़ाना ही है। तो 17 आपको अक्षत लेना है, 17 पान के पत्ते, 17 सुपारी, 17 जो है आपको लाल रंग के पुष्प लेना है, 17 दीपक आपको लेना है, और 2 आम लेना है। और क्योंकि हमारे यहाँ तो धूप पूजा के विषय है, तो यहाँ पर 2 धुनुची, एक आप माँ को निवेदन करिएगा और एक से जो है आप आरती करिएगा, उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। देखिए, ये एक्चुअली क्योंकि हमारे हर पूजा में से शुभ मानकर ये होता ही है माँ को एक निवेदन और आरती, तो मैं हर पूजा में आप लोगों को बताता हूँ कि मैं मोस्टली जो है वो पंचोपचार, धूप पूजा आदि के विषय में ही कहता हूँ। मतलब धूप पूजा के माध्यम से सहज सरल तरीके से पंचोपचार पूजा आप करके जो है हर पूजा कर पाए, उसी हिसाब से जो है मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारे वस्तु आपको माँ को निवेदन करना है। साथ ही जो है आप जो
जो डाब होते हैं, मतलब जो कच्चा नारियल होता है, उसका जल जो है वो भी आप माँ को दे सकते हैं प्रसाद के तौर पर। ये भी बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ जो मौसमी फल आदि है वो भी आप जो है माँ को चढ़ा सकते हैं। और इसमें जो है पंचोपचार आप रक्त चंदन से पूजन करिएगा, सिंदूर आलता आदि आप माँ को चढ़ाइएगा, बेलपत्र पुष्प आप माँ को चढ़ाइएगा, अक्षत आप चढ़ाइएगा। अब 17 आदि अक्षत जो है वो अलग से चढ़ाए जाएंगे, और पंचोपचार के जो पूजा के जो अक्षत पुष्प है वो आपको अलग से चढ़ाना होगा। उसके बाद धूप आदि से दीप नैवेद्य आदि आप चढ़ाकर प्रणिपात करके आरती करके पुष्पांजलि करके जो है आपको पूजन करना है। शंख ध्वनि जो है वो आपको अवश्य करना है। अब बहुत अच्छा होता है एक्चुअली शंख ध्वनि करना जो है। तो माँ की इस पूजा में जो है आपको आप 3 बार शंख ध्वनि हमेशा 3 बार करिएगा। तो शंख ध्वनि अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। और इस दिन जो लोग व्रत करेंगे, ये पूजन करेंगे, वो चावल बिल्कुल ना ले, चावल और नमक उन्हें नहीं लेना है। पूड़ी सब्जी आदि ये सब कुछ आप ले सकते, हलवा पूड़ी ये सब कुछ आप खा सकते, पर चावल जो है वो नहीं खाया जाता। जय मंगलवार के व्रत में जो है चावल बिल्कुल नहीं खाया जाता। पूजा जो है वो आपको सुबह के भीतर सुबह के समय आपको करना है, और आप चाहे तो दोपहर में भी माँ की एक बार आरती कर सकते हैं। और मतलब ये नारियल पानी आदि माँ को आप चढ़ाकर दोपहर में भी आप एक बार आरती कर सकते हैं, और संध्या में तो आपको एक बार आरती करना ही है। तो हर मंगलवार इसी विधि के अनुसार ही जो है माँ मंगल चंडी के पूजन किए जाएंगे। और व्रत कथा जो है वो एक्चुअली बांग्ला में जो है व्रत कथा यहाँ पर प्रचलित है। तो व्रत कथा शायद जो लोग दूसरे प्रदेश में रहकर कर रहे हैं तो उन्हें शायद वो नहीं मिलेगा, और उन्हें पढ़ना भी संभव नहीं होगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जो है श्री श्री भगवती मंगल चंडिकाय नमः ये बोलते हुए जो है आप 28 बार माँ के इस मंत्र का जाप करिए। श्री श्री भगवती मंगल चंडिकाय नमः ये बोलते हुए आप 28 बार जो है जाप करिए, और जो भी निवेदन आप करिएगा, यानी कि एष चंदन श्री श्री भगवती मंगल चंडिकायै नमः, एष धूप श्री श्री भगवती मंगल चंडिकायै निवेदयामि, ये कहते हुए जो है आप निवेदन करिएगा। और मतलब हर वस्तु जो है जिस प्रकार से जो है पंचोपचार पूजा आदि होते हैं ना, वही जो है आप माँ की इस मंत्र के साथ आप एष अरात्रिक धूप श्री श्री भगवती मंगल चंडिकायै निवेदयामि, एष अरात्रिक दीपम एष निराजन दीपमालाय श्री श्री भगवती मंगल चंडिकायै निवेदयामि, ये कहते हुए जो है आप हर जो पूजा द्रव्य है, जो उपचार है, वो आप माँ को निवेदन करके माँ के पंचोपचार पूजा, दशोपचार पूजा भी आप कर सकते हैं, आरती आदि आप करिएगा। और उसके साथ साथ जो है ये एक प्रकार का एक्चुअली अर्घ होता है दोस्तों। ये जो 17 चावल होता है ये एक थाली में चढ़ाया जाता है। एक ही थाली में आपको 2 आम रखना है, पीतल का एक थाली आप ले लीजिएगा। अगर पीतल का नहीं है तो घबराइए मत, आप स्टील के थाली में भी दे सकते हैं। अगर पीतल का नहीं है तो, पर पीतल का अगर दे पाते तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग केले के पत्ते में भी देते हैं। तो अगर पीतल का नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टील के थाली में भी दिया जा सकता है। माँ जो है आपकी निष्ठा देखती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ बर्तन के विषय यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन की नहीं है। बस धूप दीप कलश जो है ये सारे जो बर्तन हैं वो कभी भी स्टील का नहीं होना चाहिए। तो एक ही थाली में जो है आप 17 चावल रखिएगा। 17 चावल जो है अक्षुण्ण होना चाहिए। जो अक्षत आप देंगे ना वो बिल्कुल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले के मैं देखा करता था, पहले के समय में ना धान के भीतर से जो अक्षत होता, मतलब अखुन जो चावल होता था उसे निकाल कर निवेदन किए जाते थे माँ को। तो एक ही जो थाली है उसमें जो एक थाली लेकर जो है उसमें जो है आप 17 चावल रखिएगा, 17 पान के पत्ते रखिएगा, 17 सुपारी रखिएगा, 17 जो पुष्प है वो आप रखिएगा, लाल जो पुष्प है वो आप रखिएगा, और उसके साथ साथ 2 आम जो है वो आप रखिएगा। और अलग एक थाली में जो है आप 17 दीपक जो है वो जलाकर आप माँ को निवेदन करिएगा। और जैसे 2 धुनुची आदि धूप सेवा आदि भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर ही सकते हैं। सुबह के समय मतलब जिस समय आप पूजा कर रहे हो उस समय भी आप एक बार कर सकते हैं, पूर्वाह्न के समय, मध्याह्न के समय और संध्या के समय धूप से सेवा आदि करके भी आप आरती कर सकते हैं। मतलब बाकी ये सारी चीज़ें, मतलब आप अगर माँ को पूड़ी सब्जी का भोग आदि, पूड़ी सब्जी हलवे का भोग चढ़ाना
चढ़ाना चाहते तो वो चढ़ा सकते कि माँ को चढ़ाया हुआ भोग आपने ग्रहण किया केवल क्योंकि आपका व्रत है, तो वो सारी चीज़ें आपके अपने हिसाब से जो है आप कर सकते हैं। पर पूजा के जो मूल नियम है उसमें जो है ये 17 आदि द्रव्य जो है वो चढ़ाना होता है। कलश जो है नॉर्मली जिस प्रकार से स्थापना होती है उस प्रकार से करना होता है, और रक्त पुष्प आदि से माँ को बहुत अच्छे तरीके से सजाना होता है। पंचोपचार पूजन होता है, माँ के आप जाप कर सकते या व्रत कथा पढ़ी जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है आरती आदि किए जाते हैं। और शंख ध्वनि अगर संभव हो सके तो अवश्य करिएगा। इसी प्रकार से जो है ना माँ मंगल चंडी की पूजा जो है हर मंगलवार को करना होता है। इसमें चावल का निषेध होता है, चावल और नमक जो है वो नहीं ले सकते आप। तो इस प्रकार से ही जो है माँ मंगल चंडी की पूजा आप करिए तो देखिएगा बहुत मंगल अवश्य होगा। मंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेरे लिए जो है मंगल का होता है हमारे शुभ बुद्धि का उदय। हमारे भीतर ना कई नेगेटिविटी, कई सारी चीज़ें हम ना चाहते हुए भी आ जाते, तो माँ की पूजा करने से, माँ की इस प्रकार से जो है आराधना करने से हमारी वो मंगल बुद्धि, वो जो शुभ बुद्धि है उसका उदय होता है, उसका जागरण होता है। इसलिए माँ की इतनी पूजा करना हमें चाहिए, मतलब कोई भी मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उसी से जो है ना हमें पॉजिटिविटी मिलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो है आप माँ मंगल चंडी की पूजा करिए। और मैं फिर से एक बार कहता हूँ, जिन लोगों का कन्फ्यूजन आई थिंक मैंने जो पहले कह दिया है दूर हो गया है, ये महीने की पूजा है, यहाँ पर महीने महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे आप लोगों के वहाँ पर ज्येष्ठ का महीना शुरू हो रहा है, आप उस मंगलवार के हिसाब से जो है जय मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, माँ मंगल चंडी के पूजन आप कर सकते हैं। वैसे तो कई लोग जो है साल भर करते, साल भर हर मंगलवार को जो है माँ मंगल चंडी के पूजन करते। कई लोग जो है उनके विशेष कुछ कामना होते तो 8 मंगलवार जो है वो माँ मंगल चंडी के पूजा करते हैं साल में किसी भी समय जो है। उसके ऊपर कभी अलग से अगर आप लोगों की कोई मतलब डिमांड रही इस बारे में कुछ वीडियो आदि बनाने की, तो उस बारे में अलग से वीडियो बनाया जाएगा। पर जय मंगलवार जो है वो ज्येष्ठ के महीने में ही किया जाता है माँ मंगल चंडी के पूजन। तो ये जो है आप अपने प्रदेश के हिसाब से जब ज्येष्ठ का महीना शुरू होगा आप तभी करिएगा। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। इसमें महीना इंपॉर्टेंट है, इसमें तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है। महीने के वार जो है यानी कि मंगलवार जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है सहज सरल तरीके से आप माँ मंगल चंडी के पूजन करिए और माँ की आराधना आरती माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादातर समय बिताइए। आप देखिएगा इससे जो है आपके घर में और आपके मन में जो है पॉजिटिविटी बहुत बढ़ेगा। तो दोस्तों आप बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था इसके ऊपर, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो माँ मंगल चंडी के जय मंगलवार व्रत के विषय में, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।